अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल एनाटमी फिजियोलॉजी का आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, एनाटमी फिजियोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का। राइट। ब्लड प्रेशर को हम लोग किस तरह से मालूम करते हैं, और ये कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, पहले पहले हम लोग इसको इसको हम लोग देख लेते हैं। राइट। तो सबसे पहले पहले आप लोग क्या करोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर की हेडिंग देने के बाद आप लोग पहले पहले ब्लड प्रेशर को डिफाइन करोगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। अगर हम लोग ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। यानी कि वो प्रेशर जो कि हमारा ब्लड जो है हमारे ब्लड वेसल्स की दीवारों पर मीन करता है, प्रेशर डालता है, वो हमारा कौन क्या कहलाता है, वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज। यानी कि हमारा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या है, वो ऐसी फोर्स है जो कि हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज पर डलता है। ठीक है, वो वाली फोर्स होती है। इसके अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं, दो टाइप्स आप कह लो, या फिर दो फेजेस आते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। अच्छा, तो आप लोग क्या कहते हो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? ये वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट किया जाता है या फिर डाला जाता है हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर। और ये कब होता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, यानी कि जब हमारा हार्ट का चैम्बर यानी कि वेंट्रिकल्स जो है उनकी कॉन्ट्रेक्शन होती है और हमारा ब्लड जो है बाहर की तरफ निकलता है, हार्ट से बाहर की तरफ निकलता है प्रेशर के साथ, वो जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक हो गया, जिसकी मैक्सिमम रेंज सॉरी जिसकी एवरेज रेंज क्या होती है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये वो मिनिमम ब्लड प्रेशर है जो कि हमारा ब्लड डालता है, एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और ब्लड फिल हो जाता है हार्ट के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग एवरेज या नॉर्मल रेंजेस लिख लेंगे कि हमारे नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना है और नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। तो हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जबकि हमारा नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और अगर हम लोग इसको कलेक्टिवली लिखना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ऊपर लिखते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम लोग नीचे लिखते हैं, यानी कि हमारा बन गया 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक हो गया, मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो प्रोसीजर में अब हम लोग इसको मालूम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को एक तो स्फेग्मोमेनोमीटर चाहिए। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ एक हमें स्टेथोस्कोप चाहिए। अब हम करेंगे क्या, स्फेग्मोमेनोमीटर एक बीपी अपरेटस है, यानी कि ब्लड प्रेशर को मालूम करने वाला अपरेटस है। और अगर हम लोग मीन स्फेग्मोमेनोमीटर ले रहे हैं, डिजिटल नहीं ले रहे, इसकी इसकी हम लोग बात कर रहे हैं साथ में, मतलब कि हम लोगों ने मीन मर्करी वाला लिया हुआ है अगर हमने, तो हम लोग क्या करेंगे, स्फिग्मोमेनोमीटर को हम लोग कफ के राउंड अराउंड हम लोग उसको बांध लेंगे। आपका जो अपर आर्म है, यानी कि कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा, अपर आर्म जो होगा उसमें आप लोग इसका कफ जो है वो रैप कर लोगे। ठीक हो गया। और प्लेस द स्टेथोस्कोप ऑन द आर्टरी, यानी कि जो आपकी कोहनी के मीन ऑपोजिट साइड पे जो आर्टरी है, जिसे आप लोग ब्रेकियल आर्टरी कहते हो, वहां पर आप अपना स्टेथोस्कोप रखते हो। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के करीब। फिर पंप द एयर इनटू द कफ, आप लोग कफ के अंदर, वो कफ जो आप लोगों ने अपर आर्म के इर्द गिर्द रैप किया हुआ था, उसके अंदर आप लोग एयर को पंप करते हो अबाउट 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, अगर आपने मर्करी स्फिग्मोमेनोमीटर लिया हुआ है तो आप लोग मर्करी का मीन उसका जो पारा है वो कहाँ तक ले जाओगे, 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक उसको ले जाओगे। कफ के अंदर एयर भर दोगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अब आपके हाथ में वो जो पंप था उसके नॉब को आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग उसको रिलीज करते हो। ग्रेजुअली रिड्यूस द प्रेशर ऑफ कफ एंड केयरफुली हियर द साउंड ऑफ पल्स थ्रो स्टेथोस्कोप। आपने स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी के पास रखा और उसके जो ईयर पीस थे या ईयर टिप्स थे उनको अपने कानों में लगा लिया, और उसका जो डायफ्राम होता है उसको आपने रख दिया ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर।
ठीक हो गया। अब क्या करोगे, जब आपके हाथ में जो पंप है उसको जब आपने उसके नॉब को आहिस्ता आहिस्ता से एयर रिलीज करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, आपको एक आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को गौर से सुनोगे और स्टेथोस्कोप की मदद से, ठीक है। और फिर क्या करोगे, उस आवाज जिस जिस रीडिंग पर वो आवाज आपको सुनाई दी गई है उस रीडिंग को नोट कर लोगे। वो आपका आ जाएगा जी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। And when sound of pulse starts, that is the systolic blood pressure. And when sound of pulse disappears, और जब वो आवाज आना बंद हो जाएगी, that is the diastolic blood pressure. और इस मर्करी वाले जो आप लोग यूज कर रहे हैं स्फिग्मोमेनोमीटर, इसके जरिए जब आप लोग मालूम करोगे ब्लड प्रेशर, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑस्कुलेटरी मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेशन। ठीक हो गया। और रिजल्ट में आप लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हो, लाइक राउंड अबाउट 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिखा हुआ है, जो कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। जो आप लोगों ने मालूम किया है आप लोग वो लिखोगे यहाँ पर। और ये वेरी कर सकता है विद वर्कआउट और एक्सरसाइज विद एज। यानी कि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा इसको फिजियोलॉजी के अंदर, कि अगर हम लोग वर्कआउट करने के बाद या रनिंग करने के बाद, यानी कि तेज तेज वॉक करने के बाद अगर हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आपका। इसी तरह से इसके और भी एज लाइक अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको वेरी करते हैं, लाइक आपका एज फैक्टर आ जाता है, आपका डाइट फैक्टर आ जाता है, वर्कआउट या एक्सरसाइज फैक्टर आ जाता है। ठीक हो गया। तो आप लोग यहाँ पर अपनी नॉर्मल रीडिंग लिखोगे, जो भी आप लोगों की रीडिंग आएगी। अब आप लोग इसके व्हाइट पेज पे क्या करोगे, राइट। अब आप लोग क्या करोगे, इसके व्हाइट पेज पे जो फर्स्ट पेज था जहाँ पे आप लोगों ने ब्लड प्रेशर की, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन लिखी थी, उसके ऑपोजिट साइड पर अगर तो आप लोग स्फिग्मोमेनोमीटर की डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप वो बना सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल ही मतलब कि आपके पास एक मोनोमीटर गॉज वाला यहाँ पे अपरेटस बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसका प्रिंट निकलवा के आप लोग उसको भी पेस्ट कर सकते हो। और सेकंड पेज पर आप लोग इसके ऊपर स्टेथोस्कोप की पिक्चर बना दो, इसके ऊपर मेंशन कर दो दैट ये जो पीसीज होते हैं जिनको आप लोग कानों में लगाते हो ये ईयर टिप्स या ईयर पीस कहलाता है, जबकि ये जो ट्यूब होगी ये आपकी ईयर ट्यूब कहलाती है। और यहाँ पर एक जो स्प्रिंग सा लगा हुआ होता है, इसको आप लोग बाइनोरल स्प्रिंग कहते हो। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपकी ये ट्यूब आएगी, यहाँ पर आपका एक बेल ये जो चीज होती है ये बेल होती है। और ये डायफ्राम जो नीचे वाली चीज है जिसको आप लोग अपनी आर्टरी के ऊपर रखोगे। ठीक हो गया। तो ये जो ब्रेकियल आर्टरी पे जो रखते हो ये आप लोगों का आ गया क्या, ये आप लोगों का आ गया जी डायफ्राम। ठीक हो गया। अब बेल और डायफ्राम दोनों के दोनों मिलके आपका चेस्ट पीस बनाते हैं, जबकि ये जो है ये हेड पीस बनाता है, जो कि हेड कानों में लगता है। ठीक हो गया। राइट। आई होप कि आज का प्रैक्टिकल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।